Assalamu alaikum friends, myself Aftab Abbasi and this is ADAT Academy. Welcome to ADAT Academy. Friends, ADAT Academy की जानिब से आज एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है। ये लेक्चर सीरीज़ उन तमाम इम्तिहानात के लिए हैं जो भी MCQ टाइप आप इम्तिहान देते हैं या फिर जब आप किसी भी किस्म की जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक MCQ टाइप इम्तिहान देना पड़ता है, या फिर जब आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कॉलेज हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो जब आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्री टेस्ट देनी पड़ती है। तो जो एंट्री टेस्ट का जो इम्तिहान होता है वो भी MCQ टाइप होता है। तो ये लेक्चर सीरीज़ उन तमाम MCQ टाइप इम्तिहानात के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि एक बड़ा सा नोटबुक लें और उसमें ये जो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आप उसमें हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग से आप अपने नोट्स बना लें। आपको मार्केट से कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने नोट्स बना लें और आप उनको याद करते जाएं और आप हमारे लेक्चर सुनते रहें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर सीरीज़ में हमारा पहला पोर्शन होगा जी इस्लामियात पोर्शन। तो इस्लामियात पोर्शन का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द इंचार्ज ऑफ रेन, यानी कि बरसात का इंचार्ज किसको कहते हैं, यानी किस मलाइक को बरसात का काम सौंप दिया गया है। तो उसका जवाब होगा जी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ अपासल्स, यानी कि जो रसूल होते हैं जी, रसूलों का फादर किसको कहते हैं। इसका जवाब होगा जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ अपासल्स कहा जाता है। उसके बाद तौरेत वाज रिवील्ड टू विच प्रॉफिट, यानी कि तौरेत किस पैगंबर पे नाजिल किया गया जी। इसका जवाब होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरेत नाजिल हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिविलेशन ऑफ द होली कुरान वाज कंप्लीटेड इन, मतलब कि कुरान पाक कितने बरस या फिर कितने अरसे में नाजिल होना मुकम्मल हुआ था। इसका जवाब होगा जी 23 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एट वाट एज वाज द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ब्लेस्ड विद प्रॉफिटहुड, यानी कि हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में नबूवत अता की गई थी जी। इसका जवाब होगा एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, यानी कि जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के थे तब उनको नबूवत अता की गई थी। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन है जी PS पोर्शन, यानी कि पाकिस्तान स्टडीज़ पोर्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं सिंधी हूँ तो लाजमी है उर्दू लैंग्वेज मेरी नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरी लैंग्वेज पे मत जाइएगा। आप सिर्फ मेरा कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें, शुक्रिया। तो पाकिस्तान स्टडीज़ का जी पहला सवाल है, व्हेन वाज अल्लामा इकबाल बॉर्न, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे। इसका जवाब होगा जी 9 नवंबर 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच नेशन डिड अल्लामा इकबाल्स पेरेंट्स बिलोंग टू, यानी कि अल्लामा इकबाल के वालिदैन किस कौम से ताल्लुक़ रखते थे। तो इसका जवाब होगा जी कश्मीरी, वो कश्मीरी थे। अल्लामा इकबाल के पेरेंट्स जो थे वो कश्मीरी थे। उसके बाद इन विच कॉलेज डिड अल्लामा इकबाल स्टडी, अल्लामा इकबाल कौन सी कॉलेज में पढ़े थे जी। इसका जवाब होगा स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट। अल्लामा इकबाल साहब स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट से अल्लामा इकबाल ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद व्हेन डिड अल्लामा इकबाल डाई, यानी कि अल्लामा इकबाल ने कब वफ़ात पाई। तो उन्होंने वफ़ात पाई थी जी 21 अप्रैल 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी शायर किसको कहते हैं। इसका जवाब है जी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का कौमी शायर कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है जनरल साइंस पोर्शन। तो इसका पहला क्वेश्चन है,
विच साइंटिस्ट इज़ नोन एज अविसेना, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अविसेना कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट को कहते हैं? तो जी इसका जवाब होगा इब्न सीना। इब्न सीना को वेस्टर्न कंट्रीज़ में अवेसीना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट फेमस बुक ऑफ इब्न सीना, यानी कि इब्न सीना का सबसे मशहूर बुक कौन सा है जो इब्न सीना ने लिखा हो? जी इसका जवाब है कानून फिल तिब। कानून फिल तिब इब्न सीना का सबसे मशहूर बुक है। उसके बाद विच मुस्लिम साइंटिस्ट वाज कॉल्ड डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स, वो कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसको डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स कहा जाता था, यानी कि डॉक्टरों का भी डॉक्टर उसको कहते थे? जी इसका जवाब होगा इब्न सीना। इब्न सीना को ही डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स कहा जाता था। जी ये हमारा तीसरे सवाल का जवाब है इब्न सीना। इब्न सीना को डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स कहा जाता था। उसके बाद हु नोटेड द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड फिजिकल कंडीशंस, जी इसका मतलब है कि वो कौन सा बंदा था या फिर कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये नोटिस किया था कि अगर आप बीमार हैं, यानी कि आप फिज़िकल कंडीशंस आपकी ठीक नहीं है, तो यकीनन आपके इमोशंस पे भी असर पड़ेगा, यानी आपके इमोशंस भी ज़ाहिर है वो भी अच्छे नहीं दिखेंगे अगर आप बीमार हैं, यानी कि अगर आपकी फ़िज़िकल कंडीशंस डाउन है तो आपके इमोशंस भी डाउन हो जाएंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा कहीं पे भी। तो ये बात इब्न सीना ने नोटिस की थी, तो इसका जवाब होगा जी इब्न सीना। उसके बाद हु अमंग द मुस्लिम साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड मेडिसिन एट द एज ऑफ 17 ईयर्स, जी वो कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने 17 बरस की उम्र में ही एक मेडिसिन तैयार की थी, अपनी मेडिसिन उसने बनाई थी? इसका जवाब होगा जी इब्न सीना। इब्न सीना ने ही 17 बरस की एज में मेडिसिन तैयार की थी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पोर्शन है जी जीके पोर्शन, मतलब कि जनरल नॉलेज पोर्शन। सो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस मतलब कि अक़वाम मुत्तहिदा के कितने मेंबर्स हैं, यानी कि कितने कंट्रीज़ हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स हैं? इसका जवाब होगा जी 193 कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूएसए? यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं जी, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल सिटी कौन सा है जी? वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यूएस का कैपिटल सिटी है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूएसए? यूएसए की करेंसी कौन सी है? जैसे हमारी रुपी है, हमारा जो करेंसी होता है वो रुपया होता है पाकिस्तान का, तो यूएस का करेंसी क्या है जी? इसका जवाब है यूएस डॉलर। उसके बाद व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान? जापान का कैपिटल सिटी कौन सा है जी? इसका जवाब है टोक्यो। टोक्यो जापान का कैपिटल सिटी है। उसके बाद जी व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। येन जापान की करेंसी है। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहिए। आपको मज़ीद ऐसे लेक्चर्स डेली मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।